अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर ये देखेंगे कि हम जो यूनिट में पढ़ रहे थे, कौन सा यूनिट था हमारा, ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट था। उस यूनिट में एक छोटा सा एक हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में तो मालूम ही होगा। प्रोकैरियोट्स किसको बोलेंगे, यानी कि एक ऐसा खलिया जिसके अंदर मान लीजिए एक आपका खलिया है। प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे, यानी कि प्रो का मतलब होता है पुराना, मतलब बहुत पहले वाला। प्रो का मतलब होता है बहुत पहले बोलेंगे। कैरियोटिक जो वर्ड होता है, कैरियोटिक बोलेंगे। कैरियोटिक जो वर्ड है, कैरियोटिक बोल रहे ना, कैरियोटिक जो वर्ड है ये मिलके आया है कैरियोन से। कहाँ से बना है कैरियोट्स वर्ड? कैरियोन, KARYON, ठीक है, YON, ठीक है, कैरियोन। कैरियोन का जो मतलब होता है ये होता है हमारा मरकज़ा या फिर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? मरकज़ा या न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा खलिया, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खलिया, एक ऐसा खलिया जिसके अंदर मरकज़ा है, बट लेकिन मरकज़ी जो झिल्ली होती है, मान लीजिए एक आपका मरकज़ा है, ठीक है। मरकज़ा अंदर क्या होगा? एक छोटा सा मरकज़ा है। मरकज़े के अतराफ़ क्या होता है? ये मान लीजिए आपका खलिया है और खलिए के अंदर क्या है? एक छोटा सा मरकज़ा है, ठीक है। नॉर्मली आमतौर पर दूसरे जो खलिए होते हैं, जो वेल डेवलप खलिया होता है, उसके अतराफ़ से क्या होती हैं? एक मरकज़ी झिल्ली पाई जाती हैं। खलिया को घेरी हुई रखती है मरकज़ी झिल्ली। लेकिन एक जो प्रोकैरियोटिक जो खलिया है, उसमें खलिए के अतराफ़ खलवी झिल्ली नहीं पाई जाती हैं। सो प्रोकैरियोटिक की यही बड़ी डेफिनेशन है। प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि बहुत ही पुराना न्यूक्लियस। यहाँ पर मरकज़ा तो मौजूद था, लेकिन मरकज़े के अतराफ़ कोई भी झिल्ली या दीवार मौजूद नहीं थी, इसीलिए हम उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, खलिया बोलते हैं। इसके बरखिलाफ़ आता है हमारा यूकैरियोट। यूकैरियोट, यू का मतलब होता है यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सही, सच्चा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ये एक ऐसा खलिया है जिसमें ये एक मान लीजिए आपका खलिया है और खलिए के अंदर क्या है? मरकज़ा मौजूद है और मरकज़े के तरफ क्या है? मरकज़ी झिल्ली भी मौजूद है। इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। मतलब क्या है? हमारे पास दो तरह के सेल, दो तरह के खलिए मौजूद है। एक हमारा प्रोकैरियोटिक, दूसरा हमारा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा खलिया जिसमें मरकज़ा मौजूद है, लेकिन मरकज़ी की तरफ मरकज़ी झिल्ली मौजूद नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक जो खलिया की बात करते हैं, उसमें खलिए के अंदर मरकज़ा, मरकज़े के तरफ मरकज़ी झिल्ली मौजूद है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। अब इनकी जो इब्तिदा हुई है, कैसे हुई है, उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत अलग अलग थ्योरीज प्रेजेंट किए, ठीक है। उसके बाद में फिर आते देखते हैं, उसके बाद में ये पता लगाया कि जितने भी सारे जो खलिए होते हैं वो अपने कॉमन एंसेस्टर, मान लीजिए कोई एक खलिया है, तो वो एक खलिया, जैसे कि आप देखते हैं कि लाइफ कहाँ से ओरिजिन हुई, इसके ऊपर कई सारे सवालात उठते हैं, यानी कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई। तब हम देखते हैं कि एक वर्ड सुनते हैं 8th क्लास की बायो में, से फर्स्ट यूनिट या सेकेंड यूनिट में लिखा हुआ है, लाइफ कम्स फ्रॉम, कहाँ से लाइफ ओरिजिन हुआ? ओरिजिन तो लाइफ हुआ पानी से, लेकिन कहाँ से अगर हम बात देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, यानी कि एक खलिया था, उसके अंदर जान थी, फिर वहीं से हमारे पास क्या हुआ? जान आई, ऐसे मानते हैं हम, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग बातें कही थी। कोई आप जब देखेंगे, आप इवोल्यूशन ऑफ अर्थ या फिर ह्यूमन का देखेंगे, तब किसी ने कहा कि बेजान से जानदार आया, ऐसे ही किसी ने कह दिया था, ठीक है। और लेकिन उसके बाद में अगर हम देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो हमारी जो जानदार जो अजसाम या जानदार जो जिस्म आया है, वो एक आया है हमारा लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से आया है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हम लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यहीं से क्या हुआ? जानदार खलियों की शुरुआत हुई, जिसको हम ल्यूका बोलेंगे, ठीक है। और खलियों की 3 किस्मों की इर्तिका पजीर हुआ और उसके डोमेन्स की नुमाइंदगी करता है। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब क्या होता है हमारा? सबसे पहले लाइफ आती है। क्या आता है? सबसे पहले हमारा लाइफ को बोलते हैं, फिर उसके डोमेन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर देखें, कहाँ? यहाँ देखिए,
यहाँ देखिए, जब हम इंसान की हमारी जो लाइफ की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तब पहले सबसे पहले लाइफ आता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, फिर किंगडम में डिवाइड करते हैं, फिर फाइलम्स में जब आप देखेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखेंगे, तब आपको वहाँ पे अलग अलग किस्म के फाइलम्स सुनने को मिलेगा। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेट्रा, नाइडेरिया, टीनोफेरा, ऐसे ही बहुत सारे फाइलम्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्लास में, फिर ऑर्डर देते हैं, फिर फैमिली हम डिसाइड करते हैं, जीनस और स्पीशीज़, ऐसे ही हम किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर उसमें क्या दिया कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर से क्या हुआ, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से जानदार रेशम की बॉडी आई। ठीक है, जानदार आए और ये ल्यूका जो आखिर खलियों की 3 अक़साम में इर्तिक़ा पजीर हुआ। ठीक है, और डोमेन की नुमाइंदगी करता है, और वो 3 मुमलिकतें क्या है हमारा, आर्किया है, बैक्टीरिया है और यूकैरिया। ठीक है, ये दर्जाबंदी किसने किया, वूज एट ऑल ने किया। ठीक है, वूज एट ऑल ने क्या किया, 3 मुमलिकतें 3 किंगडम में, और किसमें आर्किया। आर्किया मतलब बहुत ही पुराना, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद यूकैरिया। ठीक है, और आर्किया और बैक्टीरिया दोनों में क्या है, गैर वाज़े मरकज़े वाले प्रोकैरियोटिक खलिए। यानी कि जब आप देखेंगे, जब आर्किया बैक्टीरिया आर्किया में, और ये जो हमारा बैक्टीरिया है, ये दोनों में क्या है, हमारा मरकज़ी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। मतलब इसके पास कैसा मरकज़ा है, मरकज़ा तो है वो खलिए उसके अंदर, लेकिन कोई भी मरकज़ी झिल्ली मौजूद नहीं है। मतलब वो खुसूसियात है प्रोकैरियोटिक सेल की। कौन सा, आर्किया और बैक्टीरिया, ये दोनों प्रोकैरियोटिक इन नेचर के हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भरा हुआ था। आर्किया के बरखिलाफ बैक्टीरिया की खलवी दीवारों में क्या पाई जाती हैं, फिर उसके बाद में इनकी जो बैक्टीरिया की खलवी दीवारों में क्या पाई जाती हैं, पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। ठीक है, और यूकैरिया में इसके बरखिलाफ क्या होता है, जब आप यूकैरिया की बात करते हैं तो उसके अंदर यूकैरिया, मान लीजिए एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर मरकज़ा भी है और मरकज़ी झिल्ली भी मौजूद है। इसका एक लास्ट कम रिवीजन, इसके हम एक लास्ट से छोटा सा बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है कि पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया देखिए, यहाँ पर 2 सेल की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है और यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कहा कि एक ऐसा खलिया जिसके अंदर मरकज़ा तो है, लेकिन मरकज़े के अतराफ मरकज़ी झिल्ली मौजूद नहीं है। ठीक है, मौजूद नहीं है। ये कौन सा, प्रोकैरियोटिक। जबकि यूकैरियोटिक में क्या, मरकज़ा है, मरकज़े के तरफ मरकज़ी झिल्ली भी मौजूद है। ठीक है, मरकज़ा, मरकज़े के तरफ मरकज़ी झिल्ली मौजूद है। और उसके बाद कई सारे सवालात उठे हैं कि एक जानदार अजसाम, जैसे कि मान लीजिए जानदार है, तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये देखने के लिए कई सारे साइंसदानों ने कई सारे मफरूज़ात पेश किए, और आखिर में ये आता है कि जिसकी जो ओरिजिन हुआ, लाइफ की जो ओरिजिन हुआ, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन सेल से आया, एंसेस्ट्रल सेल से आया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो वूज एट ऑल है, उन्होंने क्या किया, 3 डोमेन में क्लासिफिकेशन किया, सारे जानदार को क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने क्या क्या नाम दिया था 3 डोमेन का, एक आर्किया डोमेन रखा और एक बैक्टीरिया डोमेन दिया और एक यूकैरिया। तो आर्किया डोमेन और बैक्टीरिया डोमेन, ये दोनों कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक इन नेचर के हैं। प्रोकैरियोटिक इन नेचर का मतलब इन दोनों के अंदर मरकज़ा मौजूद है, लेकिन मरकज़े के अतराफ कोई भी मरकज़ी झिल्ली मौजूद नहीं है। किसके पास, आर्किया और बैक्टीरिया के तरफ। और उसके बाद में क्या हुआ, इनकी जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो कलवी दीवार जो बनी हुई है, वो बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। क्या दिया यहाँ पर देखिए क्या दिया, आर्किया और बैक्टीरिया ये दोनों कैसे नेचर के, प्रोकैरियोटिक इन नेचर के हैं। और उसके बाद बैक्टीरिया की इन प्रोकैरियोटिक नेचर के क्यों है, क्योंकि इनके अंदर मरकज़ा है, लेकिन मरकज़े की तरफ मरकज़ी झिल्ली मौजूद नहीं है। और बैक्टीरिया कैसी है, बैक्टीरिया की जो दीवार है, कलवी झिल्ली है, वो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट वाला, क्या दिया, वूज एट ऑल ने एक और डोमेन दिया था ना, वो है हमारा यूकैरिया। यूकैरिया में कैसा है, यूकैरिया की सेल में मरकज़ा है और मरकज़े की तरफ मरकज़ी झिल्ली भी पाई जाती है। यही है इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन और इसकी डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, और कई अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइफ कैसे ओरिजिन हुई, उसके बाद में कई अलग अलग साइंटिस्ट ने मफरूज़े बयान किए, और लास्ट में एक निकल के आता है कि जो हम जो भी जानदार हैं वो एक लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्ट्रल सेल से आए हुए हैं। और उसके बाद में वुज एट अल ने क्या किया, 3 डोमेन में क्लासीफाई किया। एक पहला वाला डोमेन आर्किया डोमेन, दूसरा वाला बैक्टीरिया डोमेन, तीसरा यूकैरिया, ठीक है। और उसके बाद में ये आर्किया और बैक्टीरिया ये दोनों कैसे नेचर के हैं? प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, मतलब मरकज़ा है लेकिन मरकज़ी झिल्ली नहीं है। जबकि यूकैरिया कैसे है? यूकैरियोटिक नेचर के हैं, मरकज़ा भी है और मरकज़ी झिल्ली भी मौजूद है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एक और यहाँ पर आता है सवाल कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की तरफ जो खलवी झिल्ली बनी हुई होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट, यही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।